गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत मज़े की नींद आई रात को। गुड मॉर्निंग। चीकू बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुरा बस चाय टाइम हो गया है। मॉर्निंग वही एज़ यूजुअल मेरे वाले टाइम पे 10:30 बजे। और बस चाय फर्स्ट मील हम ले रहे हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके शायद हम जाएँ कहीं। हाँ हाँ, दे रही हूँ 1 मिनट। सीता तो आई नहीं है, तो मैंने पूरे घर में एक बार तो पोछा लगा दिया। बर्तन नहीं किए हैं, बस किचन संभाल दी थी। धुले हुए बर्तन संभाल दिए थे। राशन के जो डब्बे धोए हुए थे वो राशन संभाल दिया है। अभी 2-3 डब्बे रह गए हैं। और क्या किया मैंने, हाँ वो सब रेनू और उसका बेटा चले गए हैं क्योंकि उसको घर से फ़ोन आ गया था, तो कोई काम था शायद, तो इसलिए वो सुबह सुबह ही चले गए। सिर्फ चाय पिए और चले गए, नाश्ता भी नहीं करके गए। अब मैं उठी हूँ, दिया नहा लिया। दिया को जाना है वो डांस क्लास पे, तो उसको खानी है मूली वाली मक्की की रोटी। तो अब मैं मक्की की रोटी बनाने जा रही हूँ। साग तो बना ही हुआ है, और साहब ने सुबह सुबह रात के बचे हुए पराठे थे वो खा लिए, क्योंकि रात को खाना ही नहीं खाया। तो अब सुबह सुबह उनको भूख लग रही थी, तो जब मैंने चाय बनाई तो चाय के साथ उन्होंने वो रात वाले पराठे साग गर्म करवा के खा लिए। और अब साग बना है ना हमारे घर में, 2 दिन भी नहीं चलेगा। और एक डब्बा भर के वो भी ले गई है, और चटनी भी। कह रही मेरे को चटनी तो दे दो आप। चटनी तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू साग भी लेके जा, चटनी भी लेके जा। अभी कबाब रखे हुए हैं और बना के रखे हुए हैं, तो उनको मैं स्टोर करके ही रख रही हूँ। तो अभी मैंने स्लिंग फॉयल नहीं लगाया था उस पर। अब मैं स्लिंग फॉयल के अंदर उसको लपेट के अच्छे से फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि अगर 1-2 दिन में फिर से बनाने होंगे तो मैं बना के खिला सकती हूँ बच्चों को। चलिए काम पे लगते हैं। आटा गूँधते हैं, मक्की गूँधते हैं, मूली कसते हैं, और उसके बाद उसको पराठे बना के देती हूँ। और मैंने नाश्ता बना लिया है, क्योंकि मैंने दिया के लिए 3 मक्की की रोटी बनाई थी, उसने 2 ही खाई। तो एक बची थी, तो मैंने 2 और अपने लिए बना ली। मैं भी अपना ले आई हूँ। ये साफ़ हो गया सारा। अब मुझे बेड साफ़ करना है। इसको बांधा है क्योंकि एक जगह रुक नहीं रहे। ये भी साफ़ कर दिया मैंने। और लूना ऊपर चल, ऊपर ऊपर चढ़ जा। कोई घर में आ रहा है, तो इस चक्कर में इसको भी बांधना पड़ रहा है मुझे। क्या लेके आए हो, दिखाना। ये क्या होता है? रिम जो टूटा है वो आगे का, आगे के टायर का। कोई जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। ये कोई बात है? हवाओं से बात करो, दीवारों से बातें करो यहाँ पे। मेरा मुहूर्त आज गाजर के हलवे का, तो अब मैं गाजर कस रही हूँ। और मैंने लिया है 3 किलो मटर। सही लग रहे थे, 100 रुपये के 1.5 किलो दे रहा था, तो 3 किलो मटर लिए हैं। अब इसको करके चढ़ा के, ये तो पूरा दिन पकेगा, तो फिर मैं अपने मटर छिल के फ्रीज़र में रख दूँगी। आज 3 किलो लिए हैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर एक बार 2-3 किलो लेके स्टॉक कर लूँगी। वो ज़्यादा इजी रहता है ना। चलिए, उठा के लाने में सांस फूल गई। फटाफट से कसती हूँ। डन। अब जा रही हूँ मैं इसको चढ़ाने, और उसके बाद मैं छिलूँगी मटर। अभी दूध भी पता नहीं है कि नहीं, दूध लाए नहीं है। ओहो, चढ़ा के मैंने एक लॉट 1.5 किलो का मटर का छिल लिया है। ये डब्बा अभी भी पूरा नहीं भरा। अभी दूसरा लॉट लेके आती हूँ, और गाजर भी चेक करके आती हूँ। और ये मटर के छिलकों के पीछे बढ़िया है। बाहर 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 बाहर। एक हाथ से नहीं। चलिए, अब ये काम ख़त्म। कचरा उठाते हैं। वो देखो, वो भी वहाँ पे मचा रही है कचरा। भी कपड़े भी तय लगाने हैं। बहुत सारे काम है। अभी रात के खाने की कोई तैयारी नहीं है। साहब पीछे पड़े थे, चिकन बनाना है, चिकन बनाना। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, नहीं बनाना। लड़ाई हो गई। उनको चिकन खाना ही है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिनों में से 1 दिन तो खाना होता है। चलिए, टीवी चल रहा है, गाजर का हलवा देखते हैं। अच्छा, चिकन नहीं तो चिकन सूप सही। वेरी गुड। देखिए, अभी पानी सूखा नहीं है। जब ये पानी अच्छे से सूखेगा, तब इसमें ये देखो, ये पानी है ना, ये पानी सूखेगा तो हम इसमें दूध डालेंगे। दूध भी मंगा लिया ये रहा। और बर्फ़ी मंगाई है खोए की जगह। खोया नहीं मंगवाया आज मैंने। सॉरी, टीवी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इस रूम में भी टीवी चल रहा है। चलिए, मैं इसको ज़रा अच्छे से हिला लूँ एक बार।
मेरी चाय, और चाय में जब तक अच्छा ना आए मज़ा ही आता। तो चाय बन रही है। और ये देखिए, ये गाजर का हलवा, अब थोड़ा पानी कम हुआ है ना, ये देखो पहले से कम हो गया। तो अभी थोड़ा सा और कम हो जाए, बिल्कुल सूखी सूखी हो जाए, फिर मैं इसमें दूध डालूँगी और रखी हुई मलाई डालूँगी। सबसे पहले दूध 1 लीटर, ये करीबन 3 किलो के आसपास गाजर थी, और इसमें करीबन 1.5 किलो के आसपास दूध डल जाएगा, और मलाई, खोया, बर्फ़ी जो भी आप डालना चाहें, और शुगर भी पानी छोड़ती है। चलिए चाय पीते हैं पहले, कमर दर्द हो गई मेरी तो। और अभी ना जस्ट दिया का फ़ोन आया है, वो आज डांस क्लास पे गई थी, उसने वीडियोस भेजे हैं, थोड़ा इम्प्रूव हो रही है, बट अभी भी 2-3 जगह पे मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं खुद डांसर रह चुकी हूँ, तो पता चल जाता है ना कहाँ कमी आ रही है। बट मैं बोलूँगी नहीं, अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, आगे चल के और अच्छा हो जाएगा। और मैंने उसे बताया कि पापा ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि चिकन बनाना है। कह रहे मम्मी हम तो कुछ खाएंगे नहीं, ना मैं खाऊंगी, ना समृत का मुझे पता नहीं, उससे पूछ लेना। समृत को मोस्टली ना बिरयानी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने कहा आज चिकन नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हर बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग तीनों चिकन खा लेते हैं, मैं नहीं खाती, तो मेरा कुछ इंतज़ाम नहीं होता, फिर मुझे अपने लिए स्पेशली बनाने में दिक्कत होती है। सेमी आ गया, चलिए इससे भी पूछ लेती हूँ क्या। गाजर का पानी सुखा के तेज़ करके ना, अभी सिम पे रखा हुआ है, तो तेज़ करके मैं पानी सुखा के उसमें 1 लीटर दूध डाल के आ गई हूँ। वो जब तक पकेगा मैं चाय पी लेती हूँ। वैसे गैस सिम पे है, आराम से पकेगा। सैमी, पापा चिकन के लिए बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया भाई। सुबह पापा ने ना मेरे से उधार मांगे पैसे, कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं तो मेरे को उधार दे दे पेट्रोल के लिए। ठीक है, मैंने दे दिए। उन्होंने 100 मांगे, मैंने 300 दिए। ठीक है, उसके बाद शाम को वो कहते हैं जी मैं तो चिकन बनाऊंगा। मैंने कहा पैसे कहाँ से आए? कह रहे हैं मेरे पास। मैंने कहा फिर आप कल फिर पेट्रोल के लिए मुझसे पैसे मांगोगे? कह रहे हैं वो मैं बाद में देख लूँगा। तो मैंने सही किया गलत किया? रोज़ रोज़ चिकन खाना ज़रूरी है या पेट्रोल ज़रूरी है? और उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहले तो मुझसे लड़ाई की, फिर उसके बाद उन्होंने चिकन सूप ला के पी लिया। चिकन की पूर्ति होनी चाहिए बस। तो अभी रात को पुलाव बना लूँ ना? ठीक है, दही भी पड़ा है। अब लगे हैं, टाइम देखो 8 बजे हैं, और अब चलते हैं ये रखने कपड़े। मम्मी पहले तय लगाओ, फिर संभाल के आओ। ओए ओए, दरवाजा क्यों बंद है? ये खुल क्यों? हे भगवान, मेरे में इतनी जान थोड़ी है, तो इतना कस के बंद कर रखा है। ये कपड़े नहीं संभाले ना? मैंने अपने संभाले, दिया क्या है वो? तेरे संभल के सारे चेक कर सकते हो। और अब ये एक पजामा है बस तेरा। वो तो ठीक है, मैंने ये कैसे? और ये क्या कर रखा है यार? वो दिया का काम है, सब मेरा काम किसी का नहीं होता सैमी। दिया का काम मतलब दिया ने खराब करा है सब। फोकस क्यों नहीं हो रहा? इस दिया ने खराब किया, वो जैकेट, वो स्वेटर, वो कोट, सब दिया, मेरा सामान वहाँ रहता है उसके। इसीलिए इसने सारा सामान ना नीचे से ऊपर किया कि पटक दो बस। तू नहीं कर सकता अगर वो बिगाड़ रही है तो। ये मेरे को लग रहा है ये पाइप ही टूट जानी है एक दिन। मुझमें इतना टैलेंट है। वो तो मुझे पता है तेरे टैलेंट का। इनको खाना डालना है भाई, 8 बजे हैं पर अभी दूध उबाल दिया, गाजर का हलवा पक रहा है। और हाँ कोई नहीं, अभी मत डाल, थोड़ी देर तक डाल दियो, पर उनको भूख लगी हुई है। वैसे पुलाव भी डाल सकते हैं। अब एक बार ये दूध सूखेगा, फिर और दूध डलेगा और मलाई डलेगी, फिर चीनी डलेगी, और ये रखा है पुलाव। बस 1 विसल की देर है। बहुत बच्चों वाली जिद होती है ना, बच्चों वाली जिद वो होती है इनकी। मतलब इतना तो बच्चे नहीं। मैंने समृद्ध आके कहने लगा मैं बिरयानी खा लूँ। मैंने बोला नहीं, मैं पुलाव बना रही हूँ, वो खाना। साग भी पड़ा है उधर, साग वो नहीं खाता, तो भाई कल भी खाया है सब ने, तो मैंने दोनों से पूछ लिया पुलाव खा लोगे? मैं नहीं खाऊंगा। पापा बताओ, अब मैं 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, पर पापा को तो कैसे करूँ मैं कंट्रोल?
कोई बात नहीं। अब कल है लोहड़ी, तो लोहड़ी के लिए भी मैंने उनको बोला है अभी कि कल सामान लेके आना है, तो कैसे लाना है, क्योंकि ये आते हैं 8 साढ़े 8 और लोहड़ी का टाइम होता है 7 बजे। वैसे हम 8 साढ़े 8 ही जला पाते हैं, बट कल दिया नहीं होगी, रात को दिया नहीं होगी। तो मैं दिया से अभी बात करती हूँ, अगर वो अपनी शिफ्ट थोड़ी लेट की करवा ले ताकि हम लोहड़ी तो मना सकें ना साथ में। एक ये त्यौहार तो रात का ही होता है ना, वैसे तो दिवाली दशहरा सभी रात के त्यौहार होते हैं, पर लोहड़ी में तो बच्चा घर में नहीं होगा तो मन भी नहीं होगा ना, दिया नहीं होती है ना, तो आधी एक्साइटमेंट ज़ीरो हो जाती है किसी भी त्यौहार, बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी भी चीज़ की मज़ा नहीं आता। करती हूँ अभी बात याद आई है ना, बात करती हूँ दिया से। हो गई जी दिया से बात, और दिया कह रही मैं चेक करके बताती हूँ, और आपको मेरी शक्ल से पता चल गया होगा आज मैं नहाई नहीं हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, ठंड है भाई, इतनी ठंड में, और एक आध दिन का गैप चलता है, और मैंने कपड़े भी नहीं बदले क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अभी गाजर का हलवा पक रहा है, पुलाव मेरा बन चुका है, और जो साग बचा है ना, साग के पीछे भी लड़ाई हो गई। दिया गई थी वहाँ पे डांस करने, उसके बाद फिर वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके घर चली गई, वहाँ पे सारे आए हुए थे। आज सैटरडे संडे ये लोग एंजॉय करते हैं, हर हफ्ते मिलते ही हैं, तो वहाँ पे सारे आए हुए थे, वहाँ चली गई। वहाँ गई, इसने बताया कि मम्मी ने मक्की की रोटी और साग बनाया था, तो वो सब पीछे पड़ गए कि हमें भी खाना है, हमें भी खाना है। अब साग जो है वो इतना सा है, अब उसमें से साहब का टिफ़िन भी जाना है कल, और वो भी मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। दिया कह रही पापा के लिए निकाल के डब्बी में बाकी सारा दे दो। मैंने कहा चुपचाप से दे दूँगी, बताना मत पापा को, मैं कहूँगी बचा ही इतना। झूठ बोलना पड़ेगा, क्या करूँ। मतलब अभी दिल तो नहीं भरा, बट मैं दोबारा बना दूँगी, इस वीक में दोबारा बना दूँगी, दोबारा मंगा लूँगी। अब तो बारात लगी हुई है भाई सागों की, बतेरे साग हैं, और उनको ना सरसों का साग खाना है। सरसों के साग में डलते हैं मिक्स करके बाथू और चने का, सरसों का, थोड़ी सी पालक, उसमें पालक कम होती है, पालक पनीर में पालक ज़्यादा होती है और सरसों कम होती है, और जो सरसों का साग होता है उसमें सरसों ज़्यादा होती है और बाकी के साग और डलते हैं, वो सब डाल के फिर बनता है। तो अभी मैंने पालक पनीर के हिसाब से बनाया था, नेक्स्ट जो है वो सरसों का साग बनाऊंगी, उनको सरसों का साग खाने का मन कर रहा है। मेथी, बथुआ, सरसों का साग, चौलाई का साग, चने का साग, और वो जो रेड वाला होता है ना, उसका नाम नहीं पता मुझे, रेड पत्ते वाला साग। भाई यार इतनी भरमार लगी हुई है ना मेरे को, तो कितना ही टाइम हो गया बाज़ार में गए हुए, मंडी में गए हुए। फिर आप मेरे, अच्छा हाँ, मैंने आपको एक टोटका बताया था ना कि अगर आपके बैक में पेन रहती है, कमर में दर्द रहता है, तो आप ये कान के इस पे मसाज करो। जब से मैं ये कर रही हूँ मेरी कमर में, टच वुड, क्रॉस फिंगर्स, थोड़ा कम पेन है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ करना। अभी जैसे आपसे बात करते करते याद आया, ऐसे ऐसे करके ये जो ये चीज़ होती है ना, ये कान की ये चीज़, इसके ऊपर मसाज करना है ऐसे ऐसे। ये देख रहे हो इतनी गैस निकलती है, पॉइंट्स होते हैं ये अलग अलग जगह के। मतलब इतना ज़बरदस्त असर होता है ये पॉइंट्स का। हाथों के भी पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे। कभी मैं कैमरे को स्टैंड पे लगाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ कौन सा प्रेस करती हूँ जिससे मुझे आराम मिलता है। जैसे सर्वाइकल का है, तो ये जो अंगूठे की ये साइड होती है ना, इस पर मसाज करनी होती है, तो उससे आपकी ये जो गर्दन की पूरी वो होती है ना, दर्द होती है, या बम वो जो यहाँ पे मांस सूज जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। और मांस अगर किसी का सूजा होता है, उसका तो बेस्ट टोटका है कि बेड पे लेट के और गर्दन को पीछे झुका के, पीछे गिरा के, और फिर लेटो, कम से कम 10 से 15 मिनट लेटो, और फिर जब उठो तो थोड़ा सा धीरे से करवट लेके उठो। कभी भी सर्वाइकल आपको है, या आपके ये जो स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पे ये है, तो आप कभी भी सीधे मत उठो, लेटे हो ना तो सीधे मत उठो, हमेशा करवट लेके उठो। यही मेरे फिजिशियन मुझे कहते हैं, जो फिजियोथेरेपी से याद आया, अपॉइंटमेंट लेनी है। तो बस चलिए, अब मैं अपना जो गाजर का हलवा है वो सब करती हूँ, फाइनल टच देती हूँ। अभी दूध नहीं पका है, दूध अभी है उसमें, दूध हो जाएगा, फिर उसके अंदर मलाई डाल के फिर दोबारा पकाना है, फिर चीनी डाल के फिर दोबारा पकाना है, फिर उसके बाद उसमें बर्फ़ी डालूँगी, खोया नहीं डालूँगी आज, बर्फ़ी डाल के फिर पकाऊँगी, फिर ड्राई फ्रूट डलेगा। अभी बहुत देर लगेगी, कम से कम 12-1 बजेंगे, 9 बज चुके हैं, हाँ 9 बज चुके हैं, 12 बजे तक पकेगा वो। बहुत टाइम लगेगा उसको पकने में, क्योंकि बिल्कुल सिम पे पकाती हूँ मैं, बिल्कुल सिम पे। अभी दूध आधा हुआ है,
मतलब 1 लीटर दूध डला है, वो आधा हुआ है, अभी आधा लीटर और डलेगा, कम से कम 1.5 लीटर दूध डलेगा इसमें। बस देखो मैंने बता दिया ना। पर गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी पिछले साल दे रखी है, अगर आपको चेक करनी हो तो आप मेरी आईडी पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा दे दूँगी। और जो कबाब की रेसिपी है अभी मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया है, उसको एडिट करके। और मैंने जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि आप बहुत जल्दी जल्दी बताते हो, रेसिपी समझ नहीं आती, तो अब मैं शॉर्ट्स में नहीं डालूँगी, अब मैं वीडियो में डालूँगी। 3 से 4 मिनट का वीडियो करके मैंने बना दिया है। अब मैं वो आज डालने वाली थी, बट अब काफ़ी लेट हो गया, 9 बज चुके हैं, तो मैं कल अपने जो आफ्टरनून का टाइम रहता है मेरा 12 बजे 1 बजे का, तब मैं डालती हूँ अपने शॉर्ट्स की वीडियो, जो रेसिपीज़ या मीशो के जो भी मैं फाइंड्स का वीडियो डालती हूँ वो मैं 12 बजे के बाद डालती हूँ, 12 से 1-2 के बीच में, तो तब मैं डालूँगी वो। तो आप उसमें कल चेक कर सकते हैं, रेसिपी जो है वो प्रॉपर मैंने दे दी है, तो कल आप वो चेक कर सकते हैं। हाँ, काले चने की काले चने की कबाब की रेसिपी, गलौटी कबाब भी बोल सकते हो आप उसको, इतने सॉफ्ट हैं वो। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और कल सुबह दर्शन कराऊंगी अपने गाजर के हलवे के। आह, मुझे गाजर का हलवा किसी और का कभी पसंद नहीं आता, अपने हाथ का ही पसंद आता है। बाय।